गरिमा सिंह, हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में है। नाम आप सुन रहे होंगे लगातार। हिंडनबर्ग रिसर्च का अमेरिका की एक फाइनेंशियल फर्म है, फाइनेंशियल कंपनी है, जो एक बार फिर जी हां 2023 से भी इसके तार जुड़ेंगे। वो सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगी। ये हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर 106 पन्नों की अपनी रिपोर्ट लेकर आई और इस रिपोर्ट में बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए। अमेरिका की कंपनी है और आरोप लगाती नजर आई भारत की सबसे ताकतवर संस्था शेयर बाजार की। अगर मैं बात करूं सेबी पर, सेबी की चीफ माधवी बुच पर। और ये सेबी क्या है? स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे शेयर बाजार का यानी कि 456 लाख करोड़ के बिजनेस का पूरा लेखा जोखा रखती है कि सब पारदर्शी है कि नहीं, सब ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं कोई बेनामी संपत्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं की जा रही। यह सेबी का पूरा काम है। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था पर आरोप लगा दिया। आरोप माधवी बुच पर लगाया कि गौतम अडानी की संपत्ति की जांच करनी थी, लेन देन में हेरफेर किया कि नहीं किया, स्टॉक को प्रभावित करने का काम किया कि नहीं किया, इसकी जांच करनी थी माधवी बुच को। और माधवी बुच खुद ऑफशोर कंपनीज में, जो कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से जुड़ी हैं, उन ऑफशोर कंपनीज में खुद हिस्सेदारी लेकर बैठी हैं, खुद उनका इन्वेस्टमेंट है बेनामी फंड में अक्रॉस द कंट्री, मॉरिशस में, बरमूडा में, सिंगापुर में। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद बड़ा जबरदस्त तहलका है इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश के शेयर बाजार में, क्योंकि लिंक सीधे सीधे जुड़ता है देश के टॉप बिजनेसमैन गौतम अडानी से। अब जब मैं ये कह रही हूं कि एक और नई रिपोर्ट लेकर आ गया हिंडनबर्ग रिसर्च, तो पुरानी रिपोर्ट के बारे में बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये जो पुरानी रिपोर्ट लेकर आया था हिंडनबर्ग रिसर्च, ये आई थी जनवरी 2023 में और इसमें और भी गंभीर आरोप लगाए गए थे पूरे अडानी ग्रुप पर, जिसे गौतम अडानी चलाते हैं, जिसमें उनके छोटे भाई बड़े भाई भी हैं। और आरोप यह था कि अडानी ग्रुप ने अक्रॉस द कंट्री मॉरिशस में कई फर्जी कंपनी बनाई, विदेशों में, मॉरिशस एक मैं नाम के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूं, विदेशों में कई फर्जी कंपनीज बनाई और इसमें अपने जान पहचान के लोगों के जरिए हजारों करोड़ रुपए निवेश कराए गए, ताकि जितना पैसा आएगा ग्रुप की कंपनीज के पास, उतने ग्रुप की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यू होंगे, यानी कि शेयर्स के दाम बढ़ेंगे और जितने शेयर्स के दाम बढ़ेंगे उतना कंपनी को फायदा होगा। यह आरोप 2023 में लगाया और उसका नतीजा यह हुआ कि शेयर बाजार भारत का धड़ाम नीचे गिरा और गौतम अडानी को तकरीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि बाद में ओवरकम कर गए गौतम अडानी, लेकिन यह गजब का जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि आरोप बहुत गंभीर थे जो गौतम अडानी पर लगे थे, देश के टॉप बिजनेसमैन पर। तो पीआईएल दाखिल की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच सौंप दी सेबी को, जो कि सबसे बड़ी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी को जांच सौंप दी कि भाई जांच करो और रिपोर्ट सौंप दो सुप्रीम कोर्ट में। अब 25 अगस्त 2023 को, अगर मैं तारीख गलत नहीं पढ़ रही हूं, तो ये सेबी ने जांच अपनी मुकम्मल कर दी और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी और क्लीन चिट दे दी गौतम अडानी ग्रुप को कि कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़, कोई वित्तीय हेरफेर किसी तरह का नहीं है, सब पारदर्शी है, सब ट्रांसपेरेंट है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर जब यह रिपोर्ट रखी गई तो नवंबर में सुनवाई हुई, नवंबर 2023 में, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 24 जनवरी 2024 को, इस साल की शुरुआत में। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी सेबी की जांच पर सवाल उठा रहे थे विपक्षी, खासतौर से राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस, उसको नकार दिया और कहा कि सेबी की जांच उचित है,
सेबी एक सक्षम एजेंसी है, सेबी जांच करेगी, एसआईटी को ट्रांसफर नहीं होगी ये जांच, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में कोई कमेटी भी नहीं बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अलावा इसके एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की, क्योंकि सीजेआई की अध्यक्षता में यह पैनल था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डीवाई चंद्रचूड़ की, उन्होंने एक टिप्पणी की, बड़ी महीन सी टिप्पणी, उस पर गौर कीजिएगा कि अदालत को सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल का सीमित अधिकार है, ये टिप्पणी की। अब आ जाते हैं 2024। अब ये जो नई रिपोर्ट आई है 106 पन्नों की, जैसे, हालांकि इसके पहले यह भी समझ लीजिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया, इस बीच सेबी ने एक नोटिस जारी कर दिया, कारण बताओ नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्च को, कि हमारे मार्केट के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ है, कारण बताओ। क्योंकि भारत का शेयर बाजार जो कि 456 लाख करोड़ का बाजार है, उसमें एक छोटी सी चिंगारी छोड़ दीजिए, उसी से काम हो जाएगा। और हिंडनबर्ग रिसर्च ये करना चाहता है, ये सेबी ने नोटिस जारी कर दिया हिंडनबर्ग रिसर्च को। और इस बीच एक बड़ी ये रिपोर्ट सामने आ गई कि जो सेबी की प्रमुख है, जो जांच कर रही थी अडानी ग्रुप के हेरफेर की, गड़बड़ी की, उन पर एक बड़ा आरोप लग गया कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी खरीद कर बैठे हुए हैं। यानी जिनको अडानी के खिलाफ जांच करनी थी, वो खुद अडानी की कंपनीज में हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, वो भी ऑफशोर कंपनीज में, यानी कि बेनामी फंड में, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके मालिक का पता नहीं। अब और अलावा इसके, जिस ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है माधवी बुच की और धवल बुच की, उनके पति की, वो कंपनी गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी चलाते हैं। उन्होंने भी अरबों डॉलर का इसमें निवेश किया है और इसी पैसे का इस्तेमाल होता है शेयरों के दाम में तेजी लाने के लिए। अब जब से ये रिपोर्ट आई, शनिवार को रिपोर्ट आई थी, कल पूरा दिन इसी में गुजरा, आरोप में प्रत्यारोप में। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, टीएमसी ने जेपीसी की मांग कर दी, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में जांच हो, पवन खेड़ा ने अलग से बोल दिया, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब पूरा विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। सेबी ने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अडानी ग्रुप ने कहा कि हमारी कोई वित्तीय कारोबारी रिश्ता हमारा न माधवी बुच के साथ है न धवल बुच के साथ है। तो अडानी ने विड्रॉ कर लिया, अडानी ग्रुप ने। सेबी ने बैक किया है माधवी बुच को, सपोर्ट किया है, जिसकी वो चेयरपर्सन है। अब बड़ा कमाल का खेल इस देश में राजनीति का भी एक शुरू हो गया है। मैं दो बयान आपको सुनाती हूं, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल रिफ्ट है, इसमें बीजेपी क्या कहती हुई दिखी आज और कांग्रेस क्या कह रही, ये सुनिए सर। First, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, is the Supreme Court going to look at this matter suo moto again? ये बम तो फुस निकला, लेकिन उसको लॉक लिया कांग्रेस पार्टी ने, जेपीसी। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है। हिंडनबर्ग ने अडानी को फंसाया या सच बताया? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सांझ को क्या आज सेबी चीफ की होगी जांच?